नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बंद का आयोजन करने वालों से वसूले नुकसान भरपाई, व्यापारियों की मांग। $1,35,000 की दवाइयां जब्त। जिला परिषद बांधकाम विभाग के 12.5 करोड़ के कामों का रास्ता खुला। और क्रिकेट स्पर्धा में रेशमबाग नागपुर विजयी। अब समाचार विस्तार से। सोमवार को मुस्लिम समाज ने बंद का आयोजन किया था। इस बंद के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव, तोड़फोड़, मारपीट की, जिसमें लगभग 30 लाख रुपयों का नुकसान हो गया। ये नुकसान बंद का आयोजन करने वालों से वसूले जाए, इस प्रकार की मांग व्यापारियों ने की है। 8 दिनों पहले कारंजा में हुई फेसबुक प्रकरण के बाद सोमवार को मुस्लिम समाज ने एक दिन बंद का आयोजन किया। फेसबुक का प्रकरण कारंजा में हुआ और ऐसा अनुचित कृत्य कर सामाजिक शांति भंग करने वाले गगन रॉय को गिरफ्तार भी किया गया, जिसके कारण वह प्रश्न वही हल हो गया। बावजूद इसके मुस्लिम समाज ने एक दिन बंद का आह्वान किया। सिटी कोतवाली पुलिस थाने में हुई शांतता समिति की सभा में मुस्लिम समाज के प्रमुख मान्यवरों ने सोमवार के बंद को केवल मुस्लिम समाज तक ही रहने की बात स्पष्ट की थी। सभी को बंद रखने का आह्वान किया जाता तो अन्य धर्मों के लोग अपनी दुकानें नहीं खोलते थे, परंतु ऐसा हुआ ही नहीं। सोमवार को नागरिकों ने हमेशा की तरह अपना व्यवहार शुरू किया। सोमवार का बंद यह केवल मुस्लिम समाज तक ही सीमित है और जो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है उसका निषेध है, ऐसा सभी को लगा था। इस बंद के दौरान हिंसक घटना होगी, इससे सभी अनभिज्ञ थे। सिंधिक कैंप में खदान परिसर से तो मालीपुरा में मुजफ्फरनगर, नया बैतपुरा से 50-60 युवकों ने तोड़फोड़, मारपीट शुरू की। इस घटना के कारण भगदड़ का माहौल हो गया। शहर में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। सोमवार को हुए नुकसान का आंकड़ा 30 लाख रुपयों तक पहुंचा, जिसके कारण इस बंद का आह्वान करने वाले व तोड़फोड़ करने वालों से नुकसान की रकम वसूली जाए और सामाजिक शांति भंग करने के लिए उन पर अपराध दाखिल किया जाए, इस प्रकार की मांग हो रही है। इसी विषय को लेकर विदर्भ चेंबर व्यापारियों का एक शिष्टमंडल विधायक गोवर्धन शर्मा के साथ जिला पुलिस अधीक्षक से मिला। इस दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई। इसी बीच व्यापारियों ने पूरा बाजार बंद रखने के संकेत दिए हैं। सोमवार को हुई घटना के कारण शहर की सामाजिक शांति व सद्भावना को भी ठेस पहुंची है। अन्न व औषध प्रशासन ने रविंद्र फार्मा के गोदाम पर छापा मारकर 1,35,000 रुपए मूल्य की दवाइयां जब्त की। सोमवार को राधा किशन प्लॉट स्थित रविंद्र फार्मा की दुकान व गोदाम पर अन्न व औषध प्रशासन के अधिकारियों ने छापा मारकर ऑक्सीटोसिन व कालबाह्य दवाइयों का माल जब्त किया। रात 10 बजे तक यह कार्रवाई शुरू थी। दवाइयों के 10,000 से अधिक कैप्सूल के 62 से अधिक बॉक्स जब्त किए, जिनका मूल्य 1,35,000 से अधिक होने की जानकारी सहायक आयुक्त श्री दलाल ने दी। मिळालेल्या तक्रारीनुसार व प्राप्त माहितीच्या अनुषंगाने की कमिशनर रवींद्र फार्मा डिस्ट्रीब्युटर्स हा जो पीडी आहे म्हणजे दुकानदार आहे श्री रवींद्र हेळा, एका ठिकाणी म्हणजे एका गोडाऊनमध्ये ज्या गोडाऊनला कार्यालयातर्फे म्हणजे अन्न आणि औषध प्रशासनातर्फे परवाने मंजूर नाहीत आणि त्यांच्या मालकाकडे परवाने नाहीत अशा जागेमध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचा औषधी साठा खरेदी करून तिथे साठवला असल्याचे मला कळले। सदर जागा उघडायला सांगितली। सदर जागा उघडल्यानंतर त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळ्या औषधांचे बॉक्स साठवलेले त्या ठिकाणी आढळले। उदाहरणार्थ औषधाचे जेंटामायसिन सल्फेट इंजेक्शन, ऑक्सिजन इंजेक्शनचा काही थोडासा साठा, बाकी पॅरासिटामॉल सिरप अशी वेगवेगळ्या प्रकारची औषधं म्हणजे वेगवेगळ्या बॉक्समध्ये साठवलेली आढळली। सदर साठ्यांची आम्ही सगळी लिस्ट वगैरे तयार करून त्याप्रमाणे मग आम्ही आमचा तो सर्व साठा
नियमाप्रमाणे लिस्ट वगैरे तयार करून तो आमच्या जप्त केला आणि तो आमच्या ताब्यात घेतला। इस दवाइयों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता श्री संजय देशमुख ने अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त के पास शिकायत की थी। अशी मला माहिती मिळाली होती। त्या माहितीच्या आधारे मी पूर्ण तक्रार अन्न औषध प्रशासनाकडे केली आणि त्यानुसार अन्न औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या गोडाऊनला येऊन सील केला आणि त्याची चौकशी कारवाई म्हणजे ऑक्सिडोसिन इंजेक्शनचा भरपूर प्रमाणात तिथे साठा सापडलेला आहे, एक्सपायर औषधांचा पण साठा सापडलेला आहे। बरेच वर्षापासून हे काम चालू होतं आणि बिना लायसनच्या जागेमध्ये चालू होतं। अशा प्रकारे अकोला शहरात, अकोला जिल्ह्यात बऱ्याच दुकानामध्ये असा माल विक्रीस उपलब्ध आहे। त्याकडे सुद्धा अन्न औषध प्रशासनाने लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करावी। जिला परिषद बांधकाम विभाग के 24 करोड़ की अखर्चित निधि के समाचार सिटी न्यूज पर प्रसारित होते ही 12.5 करोड़ रुपयों के कामों का रास्ता साफ हो गया। अकोला जिला परिषद के बांधकाम विभाग की 29 तारीख की निविदा प्रक्रिया अधिकारियों के अभाव में रुक जाएगी। इस आशय का समाचार सिटी न्यूज द्वारा पहले ही प्रसारित किया गया था। हालांकि कुछ ठेकेदार व अधिकारियों की सेटिंग सभा सोमवार की रात हुई। सभा की अध्यक्षता हाल ही में आए कुछ अधिकारियों ने की थी। इस सभा की भनक अध्यक्षा को लगते ही उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से संपर्क कर संबंधित अधिकारियों को सावधान किया। 29 तारीख को सुशिक्षित बेरोजगार अभियंताओं को 418 लाख रुपयों के काम, मजदूर सरकारी संस्थानों को 418 लाख रुपए के काम, जबकि खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा 430 लाख रुपए के काम, इस प्रकार कुल 12 करोड़ 66 लाख रुपए के काम 33-34% के हिसाब से वितरित किए जाएंगे। 3 दिसंबर को काम वितरण समिति की सभा के बाद कामों का वितरण किया जाएगा। इस काम में बांधकाम विभाग, आंगनबाड़ी, आरोग्य विभाग, पशु संवर्धन, तीर्थ क्षेत्र, स्थल विकास आदि का समावेश है। इसके संदर्भ में जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा इंगले ने सिटी न्यूज से बोलते हुए अधिक जानकारी दी। काम वाटपाच्या संदर्भात आजची तारीख रद्द करण्यात आली, कारण आज सकाळी उपाध्यक्ष साहेबांचे मला पत्र आलं आणि त्या पत्रामध्ये त्यांनी सांगितले का नियमाप्रमाणे कामं हे होत नाहीत, यामध्ये अनियमितता आहे असं त्यांनी मला पत्र दिलं। मी लगेच, कारण त्याच्यात अनियमितता म्हणजे अशी झाली की कारण मला सुद्धा ते जाणवलेलं होतंच, कारण नोटीस बोर्डवर 1 दिवस अगोदर कामाची लिस्ट लागली पाहिजे, हा नियम आहे। त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता सुद्धा त्याला असली पाहिजे, ती पण झालेली नव्हती। आणि अजून त्याच्यात आणि मीटिंगचं नोटीस 7 दिवस लागलं पाहिजे, 7 दिवस आधी लागलं पाहिजे, ते पण झाले नाही। असे अनेक अनिवार्य म्हणजे अशा ज्या बाबी होत्या ते अशा लक्षात आल्या। आणि मग पुढे चालून जर याच्यात अशी अनियमितता लक्षात आली तर त्यातले पहिले ठेकेदार लोक असतील ते पुढे कोर्टात जाण्याची सुद्धा शक्यता असते। आणि मग आम्ही जे कामाची म्हणजे कामं मार्गी लावण्याचा जो आमचा मानस आहे तो त्यामध्ये थांबू शकला असता। आणि म्हणून जी आजची वाटपाची मीटिंग होती, उपाध्यक्ष हे सगळे आम्ही एकत्र म्हणून सीओसी कॉन्टॅक्ट केला। सीओ साहेब सुद्धा नव्हते, सीओ साहेब म्हणजे फोन केला तेव्हा ते तेल्हारेला होते, पण त्यांना पण आम्ही विचारात घेऊनच हे सगळं केलं। आणि त्यांनी बोलले का मॅडम कडून ताबडतोब तुम्ही कुठली तरी दुसरी डेट घ्या। अकोला क्रिकेट क्लब पर आयोजित श्री विष्णु तोष्णीवाल क्रिकेट स्पर्धा के अंतर्गत दूसरा मैच नागपुर तथा अमरावती के बीच खेला गया, जिसमें नागपुर की टीम ने शानदार जीत हासिल की। अकोला क्रिकेट मैदान पर शुरू श्री विष्णु तोष्णीवाल क्रिकेट स्पर्धा के अंतर्गत आज का मैच रेशमबाग नागपुर विरुद्ध अमरावती के बीच खेला गया। रेशमबाग नागपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवरों में 207 रन बनाए, जिसमें गौरव उपाध्याय ने सर्वाधिक 145 रन बनाए और वह अंत तक आउट नहीं हुआ। इस रन संख्या का पीछा करते हुए अमरावती की टीम 162 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। नागपुर की टीम ने यह मैच 45 रनों से जीता। गौरव उपाध्याय को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस मैच को देखने के लिए क्रिकेट प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बिजली पोल पर लगे बैनर के कारण लाइनमैन नीचे जा गिरा, जिसमें उसकी कमर पर जबरदस्त चोट लगी। पुराना शहर में मोहरी देवी खंडेलवाल कन्याशाला के पीछे आखिरी लेआउट में चक्की के वायर को लेकर बिजली वितरण कंपनी का शिंदे नामक लाइनमैन पोल पर चढ़ा था। पोल पर विज्ञापन का बैनर लगा था। कानूनन बिजली वितरण कंपनी के पोल पर विज्ञापनों के फलक नहीं लगाए जा सकते। पोल पर चढ़ते समय शिंदे का पैर बैनर में अटक गया और रस्सी भी टूट गई। फलस्वरूप लाइनमैन शिंदे ऊपर से नीचे गिर पड़ा, जिसमें उसकी कमर पर जोरदार चोट पहुंची, जिसे तुरंत डॉक्टर राठी के अस्पताल में दाखिल किया गया। इस दौरान यहां उपस्थित नागरिकों ने पोल पर बैनर लगाने वालों के खिलाफ अपराध दाखिल करने की मांग की।
अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने कई हाथ ठेलों को जब्त किया, जिसके कारण अतिक्रमण धारकों में हड़कंप मच गया। महानगर पालिका अतिक्रमण विभाग द्वारा बस स्थानक परिसर का अतिक्रमण निकाला गया। उचित पुलिस बंदोबस्त न होने की वजह से इस विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को काफी दिक्कतें हुई। बावजूद इसके कुछ हाथ गाड़ियां जब्त की गई। अभी तक बस स्थानक परिसर का अतिक्रमण 4 बार निकाला गया है। इसके बावजूद स्थिति जैसे थे ही है। समय समय पर अतिक्रमण हटाने के बावजूद मनपा के पास सक्षम यंत्रणा न होने के कारण अतिक्रमण विभाग कर्मचारियों के जाते ही अस्थायी दुकानें फिर से लग जाती हैं। यातायात सुचारू करने के लिए बस स्थानक पर कठड़े भी लगाए गए हैं, लेकिन इनका उपयोग न होने की वजह से यातायात प्रभावित होता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ पार्षदों तथा पदाधिकारियों द्वारा डांट डपट तथा गाली गलौज करते हुए मनपा कर्मचारियों पर दबाव भी बनाया गया। ये सारे प्रकार अब आम बातें हो गई हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इस शहर का अतिक्रमण कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। मनपा की शाला क्रमांक 2 और 3 में कुश्तियों के दंगल चल रहे हैं, जिसकी ओर मनपा प्रशासन व शिक्षा विभाग का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अकोला के पुराना शहर में पोला चौक के पास स्थित महानगर पालिका की उर्दू वरिष्ठ प्राथमिक शाला क्रमांक 24 तथा 3 में कुश्तियों के दंगल का आयोजन किया गया है। कुश्ती के दंगल के लिए बच्चों को छुट्टी दे दी गई और शाला को पूरा अखाड़ा बना दिया गया। महानगर पालिका की शाला को किराए से लेने के लिए कई प्रकार के नियम हैं, जिन्हें ताक पर रखा गया है। मनपा शाला की कक्षाओं में कुश्तियों के दौरे चल रहे हैं। सैकड़ों लोग मनपा शाला की इमारत पर चढ़कर कुश्ती का आनंद ले रहे हैं, जिसके कारण यह शाला नहीं बल्कि अखाड़े का मैदान अधिक दिखाई दे रहा है। इसके संदर्भ में उपायुक्त डॉक्टर उत्कर्ष गुटे ने शाला किराए पर लेने के नियम बताए, जबकि यहाँ इसके विपरीत काम हो रहा है। तो नियम सर सांगा मला फक्त। शाळा भाड्यावर देत असताना सुरुवातीला शाळा समितीकडून सूचना केली जाते शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे, शिक्षण विभाग मनपा अकोलाकडे, आणि या सूचनेवर शिक्षणाधिकारी आमच्याकडे नस्तीपुटप करतात। पण त्यानुसार ही शाळा जी भाड्याने दिली जाते, लग्न समारंभ किंवा एखादा जो मनोरंजनाचा कार्यक्रम वगैरे जर शाळेच्या क्रीडांगणात आयोजित करण्याकरिता, याच्यामध्ये वर्गखोल्यांची परवानगी तर अजिबातच दिली जात नाही। वर्गखोल्यांचा वापर अजिबात करू नये असं त्यात आम्ही नमूद करतो। त्याचबरोबर क्रीडांगण जर दिलं असेल तर त्यासाठी विशिष्ट भाडं आकारून ते दिलं जातो। त्याचबरोबर आणि ही परवानगी देताना मुख्यतः ज्या दिवशी शाळेला सुट्टी असते किंवा जी रविवारचा दिवस किंवा सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस आहे, या दिवशीच ही भाड्यानं मुख्यतः दिली जाते। पण इतर वेळेला जर द्यावयाची असेल तर शाळेच्या नियोजित वेळेमध्ये विद्यार्थ्यांचं हित लक्षात घेऊनच शाळेची नियोजित वेळ बदलली जाऊ शकते। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज का अन्नदान श्रीकांत वसंत सांगलुतकर, रजनी वसंत सांगलुतकर, रश्मि वसंत सांगलुतकर, विक्रांत वसंत सांगलुतकर, रोशन सिरसाट, पुरुषोत्तम रिजमोहन गुप्ता तथा ज्योति पुरुषोत्तम गुप्ता की ओर से किया गया। इस समय श्याम मनोहर इंगले, सपना श्याम इंगले, डॉक्टर कमलेश मिश्रा, कंचन कमलेश मिश्रा तथा अशोक सुखदेवराव कराले प्रमुखता से उपस्थित थे। सर्वप्रथम मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष श्री नंदकिशोर पाटिल, श्रीमती शोभाताई पाटिल द्वारा मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए श्री कमल किशोर शर्मा, दीपक निम्बालकर, बबन राव पिसे, नरेंद्र नायसे, सचिन टेकाड़े, प्रकाश ढवले, नीलेश काले, नरेंद्र बगड़िया, अंबुस्कर तथा पाटनकर ने परिश्रम किए। बालापुर तहसील स्थित नकाशी के लोग अपनी विविध मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। बालापुर तहसील में स्थित नकाशी देहात के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठकर आमरण अनशन पुकारा है। इन लोगों की मांग है कि यहां की सरपंच श्रीमती नंदा चौरे तथा सचिव ने 13वें वित्त आयोग की राशि में अनियमितताएं बरती हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई की जाए। भूमिहीन लोगों को घर के निर्माण कार्य के लिए जगह दी जाए तथा मजदूरों को फौरन रोजगार उपलब्ध कराया जाए। कई बार शिकायतें करने के बावजूद जिला परिषद प्रशासन ने इसकी दखल नहीं ली, इसलिए मजबूर होकर यह अनशन किया गया है। ट्रेन की चपेट में आकर 15 वर्षीय लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। वाशिम निवासी 15 वर्षीय कंचन तायडे ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना में लड़की के पैरों की उंगलियां कट गई व सिर पर भी चोट पहुंची।
वाशिम पुलिस ने घायल कंचन तायड़े को सर्वोपचार अस्पताल पहुंचाया। इस घटना की जानकारी पुलिसकर्मी ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। सिविल हॉस्पिटल से उठा के मैंने इधर रेफर किया। तो बाद में हम इधर आए, बोले तो हमारे सामने पुलिस स्टेशन ग्रामीण से मेरे को भेजा और एक हमारे सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारी वो गिर पड़ी थी। ऐसे वो मालूम है, हमको मालूम नहीं था क्या बात। तो गिरने के बाद ऐसे लोग बोल रहे गिर पड़ी थी, यहाँ लोगों ने उठाकर खिलाया उसको। अपनी विविध मांगों को लेकर परिचारिका व प्रशिक्षण महाविद्यालयों की छात्राओं ने मोर्चा निकाला और जिलाधिकारी सहित सरकारी महाविद्यालय के अधिष्ठाता को निवेदन सौंपा। अपनी कई मांगों को लेकर परिचारिका प्रशिक्षण महाविद्यालयों की छात्राओं ने सर्वोपचार अस्पताल परिसर से भव्य मोर्चा निकाला, जिसमें सैकड़ों की तादाद में छात्राएं शामिल हुई थी। महाराष्ट्र की परिचारिकाओं के लिए स्वतंत्र संचालनालय की मांग को मंजूर न करते हुए महाराष्ट्र नर्सेस एक्ट 1966 में सुधार के नाम पर सभी नर्सेस परिचारिकाओं का पैरामेडिकल काउंसिल में समावेश कर नया कानून बनाते हुए परिचारिका व्यवसाय का अधपतन करने का प्रयास शासन द्वारा किया जा रहा है, जिसका विरोध करने के लिए परिचारिकाओं सहित परिचारिका प्रशिक्षण महाविद्यालयों की छात्राओं ने यह मोर्चा निकाला गया। जिलाधिकारी व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता को निवेदन सौंपा गया। इस अवसर पर परिचारिका ने अपनी मांगों को सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त किया। महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल बरखास्त करून 1966 नर्सिंग ऍक्ट कॅन्सल करून नवीन कायदा करून सुधारणा करण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र शासनाने जो घाट घातलेला आहे की नर्सेसचे जे अधिकार आहेत ते अधिकार ते डावलून आणि नर्सेसचं पूर्ण अस्तित्व संपवण्याच्या मार्गावर ते आहेत आणि नर्सेसचे संपूर्ण अधिकार हे डॉक्टरांच्या हाताखाली देणार आहे। वास्तविक पाहता नर्सिंगचं संचालनालय वेगळं असावं असं आमची वर्षोगिंतीची मागणी त्यांनी कधीही आमच्या मागणीला दाद दिलेली नाही आणि आज सुद्धा आम्ही जर ते आमचं अस्तित्व हिरावून घेत असतील तर आम्ही सर्व परिचारिका संघटना एकजुटीने लढा देऊन आम्ही त्यांचा हा डाव हाणून पाडणार आहोत। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। बंद का आयोजन करने वालों से वसूले नुकसान भरपाई, व्यापारियों की मांग। ₹1,35,000 की दवाइयां जब्त। जिला परिषद बांधकाम विभाग के 12.5 करोड़ के कामों का रास्ता खुला। और क्रिकेट स्पर्धा में रेशमबाग नागपुर विजयी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।